तो डियर स्टूडेंट्स, welcome all of you in concept building classes. So this video is the friends, it is second part of one short video. So you are waiting, I know. So now I come again in front of you, second part of one short video. This is about cone. तो अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, वन शॉट वीडियो का फर्स्ट पार्ट, तो आप पहले उसे देख लें। मेरा यहाँ पे सबसे पहला एम है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितने भी फार्मूले हैं उसको डिस्कस कर दूँ, जिससे कि आपको एक या दो वीडियो में आपको पूरा सभी जितने फार्मूला यूज होगा इस सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपके पास रहे, और ओनली क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो ओनली उसको अप्लाई करें और यू गॉट द आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आज टुडे फर्स्ट पार्ट कौन, उसके बाद आफ्टर दैट वी डिस्कस सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, ऑल अबाउट। मैं आज लगभग मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूला है वो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखें और अपना नोट्स और अपने फार्मूले को बना लें और उसको नोट डाउन कर लें किसी कॉपी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इस कोन को विजुलाइज एक बार कर देता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको भी पता चले। देखिए तो ये फ्रेंड्स दिस इज ए कोन। ओके, इन दिस कोन दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। कोन का ये वर्टेक्स है फ्रेंड्स, और एक हाइट भी होगा कोन का जो कि इसके इनसाइड से होगा फ्रेंड्स। दिस इज हाइट होगा कोन का, और एक ये जो फ्रेंड्स होता है दिस सर्कमफ्रेंशियल एरिया। ये जो कोन होता है फ्रेंड्स, कोन का जो बेस होता है वो एक सर्किल के टाइप पर, जैसे आप देख सकते हैं दिस इज ए होलो कोन। ओके, तो ये अगर फील्ड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स तो एक सर्किल बनता है। तो कोन का जो बेस होता है एक सर्कुलर पार्ट होता है। ओके, और ये सर्किल ही क्या करता है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज करते जाता है, और एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे एक जीरो सर्किल का रेडियस बन जाता है जो वर्टेक्स पे आके। ठीक है, तो ये जो लेंथ होता है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्लेंट हाइट। हाइट डिफरेंस है, हाइट और स्लेंट हाइट में डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट बोलते हैं इसके वर्टेक्स हो, और जो ये बेस हो इस सर्किल का, इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, उसको अगर ज्वाइन कर दें इस वर्टेक्स हो तो उसको हाइट बोलेंगे। और अगर इस सर्कल का बेस सर्कमफ्रेंस से, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये है फ्रेंड्स, इस सर्कमफ्रेंस से अगर वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो दिस इज स्लेंट हाइट बोलते हैं। ओके, आपको क्लियर पता हो गया। और यहाँ पे फिर कर्व सरफेस एरिया की बात आएगी कि कौन की कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये कर्व सरफेस एरिया हुआ फ्रेंड्स, और अगर ये सॉलिड हुआ फ्रेंड्स तो ये फिल्डअप होगा, और एक टोटल सरफेस एरिया में एक बेस में जो ये सर्कल है उसको भी ऐड कर देंगे। तो विदाउट एनी लेट वी फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो अब मैं फिगर आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अब आप देख चुके होंगे कि ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। जैसे ये कोन, ये क्या है, सिलेंडर कोन का ही एक रूप है, सिर्फ इसमें क्या है कि रेडियस चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाएंगे रेडियस आपका चेंज मिलेगा यहाँ पे। बट सिलेंडर में क्या था फ्रेंड्स कि रेडियस एक जगह जितना था उसी तरह पूरी हाइट में रेडियस फिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब सिलेंडर को फिगर पहले बना दूँ आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, और ये जो होता है फ्रेंड्स दिस इज हाइट, ये सेंटर है आपका इस सर्कल का, ये आर रेडियस है, ये पूरा हो गया फ्रेंड्स हाइट, एच मानते हैं। और ये जो सर्कमफ्रेंस से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स दिस इज स्लेंट हाइट, जिसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्लेंट हाइट बोलते हैं, ध्यान देंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होता है फ्रेंड्स पाई आर एल। पाई रेडियस, बेस रेडियस, एल होता है
स्लेंट हाइट, वेयर एल इज स्लेंट हाइट। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये वर्टिकल है इस वर्टिस से और ये, तो ये एक 90 डिग्री बनेगा, और जब 90 डिग्री हुआ और ये एच हो गया फ्रेंड्स, तो आप 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस का वर्क करेगा। तो आप हाइपोटेनस एल से क्या निकाल सकते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा, वेयर एल बराबर आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर फाइंड आर और एच दिया और है तो आप आर स्क्वायर प्लस रूट का अंडर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का सम जो होगा उसका रूट जो होगा वो स्लेंट हाइट आपका यहाँ पे, ठीक है। वेयर एल, एल को क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको नोट कर दिया हूँ, ठीक है। अब अगर ये सॉलिड है फ्रेंड्स, तो एक ये नीचे वाला पार्ट भी होगा। अगर ये कौन, अगर ये फिल्डअप होगा तो ये भी तो सरफेस बनेगा, यहाँ पे भी सरफेस होगा, और जब ये सरफेस होगा तो टोटल सरफेस जब हम फाइंड करेंगे तो एक कर्व सरफेस आएगा कौन का, अब प्लस इस बेस एरिया ऑफ सर्कल का हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू CSA ऑफ, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। बेस एरिया तो CSA कितना है, पाई आर एल। अब बेस एरिया एक सर्कल है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से रेडियस दोनों का सेम होगा, तो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ही एल प्लस आर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हियर, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का है फ्रेंड्स। तो इस दोनों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स, जितना आपका सबसे पहले सिलेंडर का होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच, बस उसमें कुछ नहीं करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये यू गॉट द वॉल्यूम ऑफ कोन, ओनली 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए सिलेंडर के वॉल्यूम में निकाल के, ठीक है। तो मीन्स क्या होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन व्हेन दिस इज सॉलिड, ओके। तो ये कोन की यहाँ पे ऑल अबाउट हुआ फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ सॉलिड स्फीयर के बारे में। तो फ्रेंड्स हियर वी डिस्कस सॉलिड स्फीयर अबाउट व्हाट इज, हाउ कैन फाइंड द सॉलिड स्फीयर सरफेस एरिया, ओके। तो फ्रेंड्स सॉलिड स्फीयर तो आप लोगों ने सभी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप लोग सभी देखे होंगे क्रिकेट बॉल और यू कैन वॉलीबॉल, फुटबॉल, इट इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्फीयर, ओके। तो सॉलिड स्फीयर में फिगर तो यहाँ पे 2D पे बनाना पॉसिबल है नहीं, एक सर्कल बन जाएगा फ्रेंड्स, और मेरे पास अभी कुछ दिखाने के लिए आपके पास नहीं है कि मैं दिखा सकूं, बट आप समझे कि ये क्या होता है कि ये भी 3D होगा, आपको ये पता है। जितने भी अभी यहाँ पे वॉल्यूम जब भी बात होगी तो वो 3 डायमेंशन होगा, तभी आप वॉल्यूम में बात कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया, ओके। हियर आइदर यू कैन ओनली से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया both are same, both is same here, why, this is solid sphere। तो सॉलिड स्फीयर अगर है तो पूरा कंप्लीटली फिल है, उसमें एक ही सरफेस होता है और वो कर्व होता है, उसी को आप टोटल सरफेस एरिया बोले या तो कर्व सरफेस एरिया बोले, बोथ दोनों का मीनिंग सेम होगा, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओके। 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। स्फीयर की रेडियस होता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर जो होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, ओके। हियर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इसका मैं डिटेल से भी बताता हूँ, मीन्स इसका कैसे आता है, ये एक्सपेंशन भी है, बट ये इंटर में होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं आपको पढ़ना है कि कैसे, बट मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज प्रूव्ड बाय इंटीग्रेशन।
मैं इंटीग्रेशन में इसे बताता हूँ 12th का जब मैं पढ़ाता हूँ, और मैं 12th का ही मेन रूप से पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैं 12th में इसे बताता हूँ कि सरफेस एरिया वॉल्यूम बाय इंटीग्रेशन मेथड से कैसे ये वैल्यू आता है 4/3 पायर क्यूब, और एक सर्कल का भी कैसे आता है पायर स्क्वायर, वो भी इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने जाऊँगा, सिर्फ आपको यहाँ पे 10th में पढ़ना है ओनली फार्मूला। ओके, तो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3 पायर क्यूब। तो फ्रेंड्स, अगर सॉलिड स्फीयर एक होलो स्फीयर हो तब हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड होलो स्फीयर सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। ओके, ऑल अबाउट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ जो भी डिस्कस किया हूँ इसको सॉलिड माना हूँ। जैसे वॉलीबॉल जो है फ्रेंड्स, वो एक होलो स्फीयर कर सकते हैं उसको, ठीक है, बट आप एक बॉल को जो पूरा कंप्लीटली फील्ड हो, ओके, जैसे तो जितना भी कंप्लीटली जो फील्ड होगा उसको आप सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो सिंपल में जो प्लास्टिक का बॉल होता है वो होलो के एग्जाम्पल आ सकता है, क्योंकि जब आप उसको कट करेंगे मिड में तो आपको वो होलो इनसाइड होता है। ठीक है, तो वो आपका एग्जाम्पल सॉलिड स्फीयर का नहीं, वो एक होलो स्फीयर का एग्जाम्पल है। तो मैं जो अब लेने जा रहा हूँ वो होलो स्फीयर के बारे में ही डिस्कस करूँगा। तो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ होलो स्फीयर के बारे में। ओके, तो होलो स्फीयर फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये सर्किल है, बट ये सर्कल नहीं, आप विजुलाइज करेंगे दिस इज ए 3 डायमेंशनल। ओके, 3 डायमेंशनल में है, ये एक प्लेन में इसमें नहीं है। मैं इसका फिगर मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पे इनर जो इसका जो होलो है, तो जैसे आप सिंपल ले सकते हैं, आप जो क्रिकेट बॉल खेलते हैं, आप सिंपली उसको कॉस्को बॉल जो होता है उसको आप कट कर दें, आप देखेंगे कि एक इनसाइड में क्या होता है, पूरा होलो होता है, और कुछ पार्ट उसका मिड में उसका जो होता है आउटर जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका कुछ थिकनेस होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनर रेडियस एक होता है, एक आउटर रेडियस होता है। ठीक है, ये पार्ट इस तरह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या यहाँ सिंपल है कि आपको अगर निकालना है टोटल कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर क्या होगा, तो यू कैन इनसाइड का सरफेस एरिया निकालें प्लस आउटसाइड का निकालें और दोनों को ऐड कर दें। ये दोनों सिंपली आपको जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये दोनों तो सॉलिड स्फीयर के टाइप का ही है। आप कट करेंगे तो उसका जो स्फीयर वो जो एरिया होगा फ्रेंड्स, कर्व सरफेस एरिया, वो तो 4πr² लिखेंगे, क्योंकि वो सिंपल दिखेगा आपको एक स्फीयर के जैसा, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। एक इनर हो जाएगा और एक आउटर हो जाएगा, तो बोथ को ऐड कर देंगे तो वी गॉट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर। तो वी कैन राइट हियर टोटल सरफेस एरिया of hollow sphere equals to inner surface area plus outer। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज आउटर। ओके, आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनर का ले ले 4πr² प्लस आउटर का ले ले तो 4π का r²। तो आप 4π कॉमन ले लेंगे तो इनर का r² प्लस R का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द सिंपल। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आउटर वॉल्यूम में से क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो भी मटेरियल लगा है होलो स्फीयर बनने में, या बॉल जो क्रिकेट का देख रहे हैं आप, उससे जो भी उसमें रबर लगा हुआ है फ्रेंड्स उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो आउटर में क्या करेंगे 4/3 पाई R का क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल r का क्यूब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, R³ माइनस R³ माइनस स्मॉल का r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया होलो स्फीयर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल सरफेस एरिया भी हो गया होलो स्फीयर का और वॉल्यूम भी हो गया। अब मुझे लेना है टेक सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस होगा यहाँ पे। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो फिगर बना सकते हैं फ्रेंड्स,
आप देख सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि बन जाए। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, अगर सॉलिड है तो ये कम्प्लीटली क्या होगा, फिल्डअप होगा। ओके, तो जब ये फिल्डअप होगा तो आपको अगर बोलेगा यहाँ पे दोनों डिफरेंस हो जाएगा। अगर कर्व सरफेस एरिया बोलेगा फ्रेंड्स तो दिस इज कर्व, और यहाँ पे जब कट करेंगे आप गेंद को, अगर 2 पार्ट में कट करेंगे, जो सॉलिड होगा तो एक जो बेस होगा उसका फ्रेंड्स वो भी एक सर्कल टाइप का एरिया का फॉर्मेशन करेगा, आप देखे होंगे। और अगेन एक कर्व सरफेस एरिया भी होगा। तो यहाँ पे दोनों दो चीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको पूछेगा यहाँ पे फ्रेंड्स कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने सॉलिड हेमिस्फीयर था उसी को क्या किया आपने, 2 पार्ट में कट कर दिए। और जब 2 पार्ट में कट करेंगे तो क्या होगा, हाफ हाफ में बटेगा। तो टोटल सॉलिड स्फीयर का कितना था, 4 पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर फ्रेंड्स। तो कहीं पे ये भी लिखा रह सकता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज हाफ ऑफ द सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का जो होता है वो हाफ ऑफ द सॉलिड स्फीयर का होता है। ओके, तो नाउ अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू फ्रेंड्स व्हाट, दिस इज कर सी एस ए प्लस बेस एरिया हो जाएगा फ्रेंड्स। सी एस ए और क्या होगा फ्रेंड्स, बेस एरिया। बेस एरिया के मीन्स ये वाला पार्ट, ये जो होगा, ठीक है, सर्कल। तो सी एस ए कितना है फ्रेंड्स, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे में एक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सर्कल का रेडियस, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से वेयर आर इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का, सॉलिड हेमिस्फीयर का फ्रेंड्स। तो अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो उसका ये जब भी बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड लगा लें, होलो रहेगा तो फ्रेंड्स दिस सर्कल एरिया, बेस सर्कल एरिया, ये नॉट कम इन द पिक्चर इन द कैलकुलेशन। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर सी एस ए हो जाएगा फ्रेंड्स फॉर सॉलिड के लिए, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आप याद रखें। और नेक्स्ट अगर वॉल्यूम पूछा जाए फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा फ्रेंड्स, तो जितना आपका सॉलिड स्फीयर का होता है उसी का हाफ होगा हेमी, तो क्या हो जाएगा 4/3 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज रेडियस। ओके, तो वॉल्यूम जो हो गया सॉलिड हेमिस्फीयर का फ्रेंड्स 2/3 पाई आर क्यूब हो गई। ओके, अब इसी में बात करते हैं कि अगर होलो हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसी पार्ट में मैं फ्रेंड्स होलो स्फीयर कर देता हूँ, सिर्फ ये क्या होगा, होलो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये सिंपल इस तरह से रहेगा। ओके, ये पूरा ऐसे रहेगा। और यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा हुआ है आपको सिंपल सॉलिड, आप इसको क्या करेंगे, होलो कर देंगे। और आप जो क्रिकेट खेलते हैं फ्रेंड्स, दिस इज ए होलो स्फीयर, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ होलो हेमिस्फीयर इफ वी कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये टोटल सरफेस एरिया भी अगर फाइंड करने की बात आएगी होलो का, होलो हेमिस्फीयर की फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बेस एरिया नहीं पिक्चर में आएगा, क्यों, क्योंकि ओनली आएगा फ्रेंड्स सी एस सी, क्योंकि ये तो पार्ट रहेगा ही नहीं, जब होलो रहेगा तो ये पार्ट आपका पिक्चर में नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पिक्चर में अगर नहीं आया और थिकनेस बहुत कम हो, ठीक है, अगर कुछ थिकनेस हो जाएगा फ्रेंड्स तब तो फिर दूसरा हो जाएगा, बट अगर थिकनेस ना हो फ्रेंड्स तो कर्व सरफेस एरिया तो होलो रहे या सॉलिड हेमिस्फीयर रहे, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। और अगर इसका कुछ थिकनेस आ जाए फ्रेंड्स, सपोज करें कि ये बना और इसमें कुछ थिकनेस आ चुका है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये अगर थिकनेस आ रहा है, ये स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में अगर आपको
टोटल यहाँ पे अगर पूछा जाए, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन ही कर देता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर ऑफ इनर पार्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो 2πr² हो जाएगा। अगर दोनों का रेडियस, अगर थिकनेस कुछ आ जाए तो उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ आपको। तो इनर का हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर हो जाएगा। आउटर जो होगा स्फीयर उसका कैपिटल आर कर देते हैं। थिकनेस कुछ होगा ना, जब फॉर्मेशन होगी तो कुछ तो थिकनेस आएगा। जैसे अति सिलेंडर में आपको बताए थे, सेम थिंग यहाँ भी है। तो इनर पार्ट का 2πr CSC हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर कर्व सरफेस एरिया होगा फ्रेंड्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2π। फ्रेंड्स यहाँ भी उतना ही होगा 2πr², बट यहाँ पे रेडियस अलग हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा आपका 2πr²। और अगर पूछा जाए तो फ्रेंड्स, अगर टोटल पूछा जाए कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर अगर थिकनेस कुछ होगा तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इनर का प्लस इनर पार्ट का जो होगा प्लस और आउटर का, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इनर का क्या होता है 2πr² प्लस 2π कैपिटल R²। तो आप यहाँ से 2π का r कॉमन लेंगे तो कैपिटल R² प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। दिस इज द टोटल CSA ऑफ होलो हेमिस्फीयर का। इनर का भी मैं ऐड कर दिया हूँ और आउटर का भी। अगर थिकनेस रहा तो, अगर थिकनेस नहीं रहा तो फिर आप सिंपल किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड का या आउटसाइड का दोनों का सेम होगा, बट थिकनेस रहेगा ही। जब होलो हेमिस्फीयर अगर बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। तो यहाँ पे अब इसमें बचा फ्रेंड्स कि इसकी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया में इनर भी आएगा आउटर भी आएगा, ये तो आना ही है। और नेक्स्ट जो आएगा फ्रेंड्स, ये तो होलो है, बट कुछ जो इनर का होगा और आउटर का जो ये पार्ट होगा फ्रेंड्स, जो ये स्ट्रिप बनेगा, स्ट्रिप जब कट करेंगे आप बॉल को तो आप देखे होंगे कि कुछ थिकनेस आता है उसका। तो उस स्ट्रिप का क्या होगा, तो वो स्ट्रिप का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। तो CSA तो हो गया फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ बात उस स्ट्रिप का। जैसे इस टाइप का स्ट्रिप बनेगा, ठीक है, कैसा मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा, ये फ्रेंड्स दिस एक इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप बनेगा बॉटम में होलो हेमिस्फीयर का फ्रेंड्स, तो आपको ये ऐड करना होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सिंपल है कि आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये स्ट्रिप के एरिया में जो मिल जाएगी। तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर इक्वल्स टू फ्रेंड्स टोटल CSA मीन्स इनर और आउटर प्लस स्ट्रिप एरिया, स्ट्रिप जो बना हुआ है स्ट्रिप एरिया। ठीक है, मैं स्ट्रिप दिखा दिया हूँ आपको। तो टोटल CSA क्या हो गया फ्रेंड्स, 2π स्मॉल r का रेडियस का स्क्वायर इनर रेडियस का प्लस 2π कैपिटल R का होल स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैपिटल जो R है उसका सर्कल का एरिया फाइंड करें आप। उसमें से क्या करेंगे आप, इनर का सर्कल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये स्ट्रिप के एरिया आ जाएगी। तो ये सिंपल हो गया फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं दिस इज 3πr², क्योंकि ये रेडियस ये और उसमें से एक πr² इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज फ्रेंड्स 3π कैपिटल R² प्लस πr²। दिस इज द टोटल होलो स्फीयर का जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा होलो हेमिस्फीयर का। दिस इज 3πr² प्लस πr² इफ थिकनेस इज सम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री, जो भी होगा हेमिस्फीयर का उसकी कुछ थिकनेस हो, तब इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया होलो हेमिस्फीयर का इतना होगा। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल्यूम का फ्रेंड्स,
वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आउटर का अगर बोला जाए आपसे कि ये मटेरियल जो लगा है इस होलो हेमिस्फीयर को बनाने में ये कितना लगा, इसका क्या वॉल्यूम होगा, तो आप क्या करेंगे, आउटर होलो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसमें से क्या करेंगे, इनर का होलो हेमिस्फीयर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उस मटेरियल की जो होगी उसका आपको वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर इक्वल्स टू फ्रेंड्स, तो 2/3 ओके कैपिटल पाई आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम होगा। आप यहाँ से 2/3 पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेड द होलो हेमिस्फीयर। दिस इज द वॉल्यूम। तो यू गॉट द रिजल्ट हियर फ्रेंड्स। तो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। ये होलो हेमिस्फीयर का ये लास्ट था फ्रेंड्स। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ फ्रेंड्स। और वन शॉर्ट वीडियो जो आएगा इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा। और हो सकता है कि एक्सरसाइज 13.1 तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक यू डू नॉट वॉच, यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब। ऑल द वीडियो आर अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। सर्च माई नेम जितेश कुमार, यू कैन सी देयर ऑल द वीडियो प्लेलिस्ट। मैं 12th को भी पढ़ाता हूँ, मेन मेरा 12th का ही फोकस होता है फ्रेंड्स। बट मैं अभी लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, तो अभी मैं हर एक वीडियो बना रहा हूँ लगभग। मैथ का जो भी कोई कमेंट कर देता है तो मैं उसके लिए बना देता हूँ, क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन में हूँ, कहीं अभी मेरा ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल पा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका थर्ड पार्ट आएगा और एक्सरसाइज 13.2 में डिस्कस करूँगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का नेक्स्ट पार्ट। ओके, उसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होता है वो करूँगा, क्योंकि मैंने 13.1 का एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी 10th क्लास का वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ 1 to 9 नंबर क्वेश्चन। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट जो इस पे लाऊंगा एक वन शॉट वीडियो और आएगा फ्रेंड्स, जो कि होगा वो आपका नेक्स्ट जो आपका सरफेस जो होता है फ्रस्टम हुआ, जो भी रेस्ट बचा है फ्रस्टम का कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे, सरफेस एरिया आएगा उसका, तो वो सब एक दिन डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल कंसेप्ट के साथ आएगा फिर, तो उसके बारे में फिर एक वीडियो आएगा, लेकिन वो वीडियो अभी नहीं आएगा, वो वीडियो कुछ समय के बाद आएगा, जब मैं एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस कर लूँगा, 13.3 को कर लूँगा, उसके बाद आएगा उसका। ठीक है, तो आप यू कैन वॉच दिस वीडियो। एंड अगर कोई भी आपको यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो जिससे कि मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप रिप्लाई करें किसी तरह का भी, तो आप ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।